मेरे ब्रिजवानी पेज पर किसी एक मित्र ने सवाल पूछा कि आखिर सारे भारत के भगोड़े इंग्लैंड में ही आके शरण क्यों लेते हैं। तो आइए आज इस पर बात करते हैं। भारत और ब्रिटेन के कानूनी जानकार दोनों देशों के कानूनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे भाग कर गए शख्स को बहुत लाभ होता है। भारत और ब्रिटेन ने 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को 57 भगोड़ों की लिस्ट सौंपी थी और ब्रिटेन ने भी भारत को 17 भगोड़ों की लिस्ट दी थी। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को 57 भगोड़ों की लिस्ट सौंपी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ब्रिटेन ने भी 17 भगोड़ों की लिस्ट दी। और आंकड़े बताते हैं कि 2013 से अब तक 5500 भारतीयों ने ब्रिटेन में शरण ले रखी है। हालांकि इनमें सभी क्रिमिनल नहीं हैं, इस बात का मैं खुलासा कर दूं। भारत और ब्रिटेन ने 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे और ब्रिटेन ने अब तक केवल एक भारतीय समीर भाई वीनू भाई पटेल को 2016 में प्रत्यर्पित किया था। इसके बाद ब्रिटेन ने किसी भी भगोड़े को भारत को नहीं सौंपा है। वहीं भारत अब तक 2 लोगों को ब्रिटेन को सौंप चुका है। कहानी क्या है? आखिर ऐसा क्यों है? सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत के लोग अपराध करने के बाद ब्रिटेन में जाकर छिप जाते हैं। और जैसा कि मेरे मित्र ने पूछा है, तो इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में ब्रिटेन की दी हुई कई चीजें और कानून आज भी लागू हैं, जिसका फायदा अपराधियों को मिलता है। और ब्रिटेन में इसलिए छिपते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कानूनी प्रणाली एक बहुत ही बड़ी चीज होती है और इसे समझना आसान हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के कानून ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। इससे भाग कर आए हुए शख्स को बहुत लाभ होता है। अर्थात एक वकील के पास दोनों देशों के कानूनों की जानकारी होना भगोड़े अपराधी के लिए वरदान साबित होता है। ब्रिटिश मानवाधिकार आयोग दुनिया के और देशों के मानवाधिकार आयोग से ज्यादा सख्त और मानवीय पहलू को समझने वाला माना जाता है। यदि ब्रिटेन की अदालत को लगता है कि प्रत्यर्पण के बाद शख्स को भारत में मौत की सजा होगी, प्रताड़ित किया जाएगा या फिर राजनीतिक कारणों से प्रत्यर्पण कराया जा रहा है, तो वे प्रत्यर्पण के आग्रह को खारिज कर देते हैं। नीरव मोदी के वकील ने लंदन की कोर्ट में कहा कि नीरव का प्रत्यर्पण राजनीतिक है, क्योंकि भारत में राजनेता रैलियों में नीरव का मुद्दा उछालते हैं, जिससे लोग आक्रोशित हैं। इसलिए उन्हें भारत प्रत्यर्पित न किया जाए, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। ऐसा ही एक मामला गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी संगीत जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम अख्तर सैफी से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए लंदन की कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन हत्याकांड मामले में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला न होने के कारण उनके प्रत्यर्पण के मामले को रद्द कर दिया गया था। लंदन में बहुत से भारतवासी रहते हैं, जिसके कारण यहाँ आने पर भगोड़ों को अपने देश का माहौल मिलता है। यहाँ पर साउथ एशियन खाना आसानी से मिल जाता है। लंदन के बहुत सारे इलाके मिनी भारत जैसे बन गए हैं। बॉलीवुड के कई बड़े उद्योगपतियों और स्टार्स के घर यहाँ पर हैं। पहले से घर होने के कारण भी लंदन में भागकर आने में आसानी होती है। जैसा कि सभी को पता है कि विजय माल्या का घर यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, इसलिए वो भागकर यहाँ आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के भगोड़े ही यहाँ छिपते हैं, बल्कि पाकिस्तान के भगोड़े भी ब्रिटेन में शरण लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उसका परिवार, बेनजीर भुट्टो के परिवार के लोग, बिलावल भुट्टो और उसकी बहनें इत्यादि यहीं पर रहते हैं। उम्मीद है कि आपके पूछे गए इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है।